मिस्ट्री चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार मिश्रा। अभी जो आज के फर्स्ट मीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है 11 बजे से 12:30 बजे तक, उसका आंसर की लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। पेपर को बार बार देखिए, आंसर की को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और समझिए आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। एकदम सटीक, सही और कन्फर्म आंसर की यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे ये होगा कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, चैनल ग्रो करेगा। और फिर आप लोगों को जो आप लोगों की थोड़ी सी कंप्लेन आ रही है कि सर क्वालिटी बेटर नहीं है, तो क्वालिटी को बेटर करने का भी प्रयास किया जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर जो आप देख रहे हैं HIS 203 जो आप लिखा हुआ है यहाँ पे BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 हिस्ट्री का पेपर है और हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री है। ड्यूरेशन है 1453 से 1848 AD। ठीक है, तो CBCS मेथड पे पेपर्स आपका भी हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले इसका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। इसका आंसर की आप लोगों के बीच में सही आंसर की लेके आने का प्रयास किया हूँ। आप लोग इसके प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर को मिला के कमेंट बॉक्स में अपना लिख के भेजिए कि किसका कितने नंबर का सही हुआ। चलिए तो आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक कब बना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब घोषित हुआ। ठीक है, विकल्प देखिए 1804, 1856, 1890, 1867। तो आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट कब फ्रांस का सम्राट बनता है, 1804 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूलियस सीजर के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे देखिए दांते, शेक्सपियर, थॉमस मूर, मैकियावेली। आपको पता है ना, क्लास में बताया है, कई बार बताया जूलियस सीजर के रचनाकार कौन है, शेक्सपियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन बनाया है, माइकल एंजेलो कौन था। तो मैंने बताया माइकल एंजेलो जो है बहुत सारी विधाओं का ज्ञाता था। यह चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था। यहाँ पे विकल्प C दिया है, A और B, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। मैकियावेली की पुस्तक को कौन भूल सकता है भाई। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है, द प्रिंस। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रिंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिवाइन कॉमेडी। क्वेश्चन क्या है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हैं। तो डिवाइन कॉमेडी आपको तो बहुत बढ़िया से पता है ना, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है, दांते ने लिखा है। किसने लिखा है, दांते ने लिखा है डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी क्वेश्चन हम लोग 5 तक देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर क्या है, मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी। तो मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी, लियोनार्डो द विंसी ने। नेक्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लियोनार्डो द विंसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है। विकल्प A है बोकाशियो, विकल्प B है गैगलन, विकल्प C है हॉकिंस और विकल्प D है मार्को पोलो। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है, बोकाशियो। बोकाशियो को इटालियन गद्य का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट सफ़र क्या है पुस्तक का नाम, द लास्ट जजमेंट, चाहे द फॉल ऑफ मैन, यह किसकी कृतियाँ हैं। तो आपको पता है किसकी कृतियाँ हैं, माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। किसकी कृतियाँ हैं, माइकल एंजेलो की। तो यहाँ आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है। अभी आप लोगों को लास्ट टाइम मैं ये सारी क्वेश्चन पढ़ाया था। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और बार बार इसको पढ़े होंगे तो ज़रूर आपका याद होगा और आप लोग 101% आप लोग सही करके आएंगे। इसका सही आंसर क्या है, कोपरनिकस। नेक्स्ट देखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी, गुटेनबर्ग, जर्मनी में। बताए थे ना, ये भी आपको पढ़ाए थे। इसका विकल्प क्या सही है, B गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी, गुटेनबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। बताए थे ना, कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही आधुनिक यूरोप का आरंभ होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, 1453 ईस्वी में क्या होता है, कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। यहाँ पे विकल्प A सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस आविष्कार के साथ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। ये आप लोग इस क्वेश्चन को यूट्यूब पे जो हमने वीडियो डाला है वहाँ पर भी इसका आंसर देख सकते हो। तो किसके साथ होता है, भाप के इंजन के साथ औद्योगिक क्रांति का क्या होता है, शुरुआत होता है। देखिए, टेलीविज़न और टेलीफोन का औद्योगिक क्रांति में कोई रोल नहीं था। किसका रोल था, भाप के इंजन का। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, C
किसी भी प्रकार के डाउट में ना रहना बच्चों, सही आंसर आप लोगों के बीच में सेंड किया जा रहा है। सही आंसर को देखिए, अपने आंसर की को मिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपके कितने सही हुए। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपके यूट्यूब पे जो हमने वीडियो बना के डाला है उसमें आंसर है इसका 1733 में फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कपड़ों की बुनाई में तेजी आई। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने। सही आंसर यहाँ पे क्या है? जॉन के। नेक्स्ट देखिएगा, थॉमस मूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? भाई इनकी पुस्तक को कौन भूल सकता है? इसका सही नाम क्या है? यूटोपिया। क्या नाम है? यूटोपिया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेन का शासक था? तो आपको पता है चार्ल्स तृतीय, जोसेफ द्वितीय और जार। ये कोई भी इंग्लैंड के शासक नहीं थे। चार्ल्स तृतीय इंग्लैंड का था, जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का था और जार जो है रूस का शासक था। इसलिए यहाँ पे सही विकल्प क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चर्चा करते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मार्को पोलो नामक व्यापारी का संबंध किस देश से है? स्पेन से है, चीन से है, जापान से है, इटली से है? सही आंसर क्या है? इटली के वेनिस का रहने वाला था। कौन? मार्को पोलो। तो मार्को पोलो का संबंध कहाँ से हो जाएगा? इटली से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई? बच्चों आप लोगों को बताया है, याद आ रहा होगा आप लोगों को रूम में बैठ के जब ये क्वेश्चन सामने आया होगा। सही आंसर क्या है? इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है। औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ होती है? कमेंट बॉक्स में आपको लिख के डालना इस क्वेश्चन का आंसर कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब प्रारंभ होती है। इसका सही डेट अगर पूछे तो क्या आंसर लगेगा? नेक्स्ट आ जाइए, पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? 1785। 1784 में आविष्कार तो हो गया था, 1784 विकल्प में दिया भी नहीं है, और 1785 में इसका क्या हुआ था? बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प आपका क्या होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या सही आंसर होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बार बार देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर है 1789 ईस्वी में अमेरिका में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक गणतंत्र का जननी किसे कहा जाता है? देखिए थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों विकल्प में दे रखा है, लेकिन अगर संविधान की बात करें तो संविधान के आधार पर आधुनिक गणतंत्र का जननी किसे माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है। इसलिए यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना के नायक कौन थे? तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना के नायक कौन थे भाई? आपको पता होना चाहिए, सैमुअल्स एडम्स थे। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना के नायक कौन थे? सैमुअल्स एडम्स। विकल्प सी यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी की घटना थी। यह घटना कब घटित हुई थी? तो यह घटना कब घटित हुई? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी। यहाँ पे विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? आपको पता है ना, जॉर्ज वाशिंगटन। यही अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक और ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ पे विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय था। जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ग्रीनविले था। सप्तवर्षीय युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ग्रीनविले था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? यह आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर क्या है? थॉमस पेन। सही आंसर क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? थॉमस पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कब से कब तक चला था? 1756 से 1763 बताए हैं आपको, ये पढ़ा चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पेरिस की संधि के तहत कब समाप्त हुआ था? यहाँ भी सही विकल्प आपका क्या होगा? बी। और ये कब हुआ था? 1783 ईस्वी में हुआ था।
कब हुआ था? 1783 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहा है, ना कि अमेरिका की स्वतंत्रता की। तो पूर्ण स्वतंत्रता कब हुई थी? 4 जुलाई 1783 ईस्वी को। यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। देखिए पूर्ण ध्यान पे रखिएगा, पूर्ण। अक्सर जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और आंसर गलत लगा के आ जाते हैं। तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1783 को। यहाँ पे आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 31 है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है ना, नेपोलियन कहता है कि अगर हमको 3 घंटे का समय मिल जाए तो मैं इंग्लैंड को यूरोप के नक्शे से मिटा दूंगा। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? ब्रिटेन था, और ब्रिटेन के व्यापार का विनाश करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट मिला था? आपको पता है ना, फ्रांस में कुल 3 स्टेटस थे, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। जो प्रथम स्टेटस था उसमें पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेटस में कुलीन वर्ग थे। और जाहिर सी बात है कि जो समाज के बड़े लोग होंगे उन्हीं को तो टैक्स से मुक्ति होगा। तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आतंक के राज्य की स्थापना किसने किया था? रॉबस्पियर ने किया था। यहाँ पे आपका विकल्प बी सही है। आगे देखिएगा, कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉज किसका है? मॉन्टेस्क्यू का है। यहाँ पे 34 नंबर में आपका डी सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे आपका सही विकल्प है 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का क्या नाम था? तो नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का नाम क्या था? जॉसेफिन मेरी लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन मूल रूप से अमेरिका के निवासी थे। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये देखिएगा, वेस्टफेलिया के संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। इसी वेस्टफेलिया के संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिसलू किस देश का था? तो रिसलू कहाँ का था? फ्रांस का था। चार्ल्स पंचम का जन्म कब हुआ था? तो चार्ल्स पंचम का जन्म कब हुआ था? 1500 ईस्वी में हुआ था। चार्ल्स पंचम का जन्म कब हुआ था? 1500 ईस्वी में हुआ था। यही पवित्र रोमन सम्राट थे चार्ल्स पंचम। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटेस्टेंट आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? आप बताइए, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी से प्रारंभ हुआ था प्रोटेस्टेंट आंदोलन। नेक्स्ट देखिएगा, राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, किसी सांसारिक शक्ति अथवा संस्था के प्रति नहीं। यह किसका कथन है? एक स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन में, कि राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, किसी सांसारिक शक्ति अथवा संस्था के प्रति नहीं। ये कथन किसका है? देखिए थोड़ा सा विवादित है। यहाँ पे आपकी जेम्स प्रथम और जेम्स द्वितीय दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट दोनों से रिलेटेड है। क्या आंसर बहुत ही कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्योंकि जेम्स प्रथम जो था या लोकतंत्र के दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था, इसलिए दैवी सिद्धांत में राज्य के प्रत्येक दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था, इसलिए यहाँ पे विकल्प एक लगभग सही माना जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, लुई 16वें का कार्यकाल में प्रसिद्ध वित्त मंत्री कौन था? तो लुई 16वें का वित्त मंत्री कौन था भाई? नेकर था। लुई 16वें का वित्त मंत्री कौन था? नेकर था। ये देखिए, लुज़ेन का युद्ध कब लड़ा गया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लुज़ेन का युद्ध कब लड़ा गया था? 1632 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1632 में। यहाँ पे विकल्प नंबर आपका ए सही है। 44 का क्या सही है? ए सही है। 45 में आ जाइए, ज्विंगली किस देश का निवासी था? भाई याद करो, ज्विंगलीवाद कहाँ पे चला था? ये स्विट्जरलैंड में चला था ज्विंगली का। नेक्स्ट देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था भाई। इसका सही आंसर क्या है? 1600 ईस्वी। एक्सला-शापेल की संधि कब हुई थी? ये 1867-68 में हुई थी एक्सला-शापेल की संधि। यहाँ पे विकल्प सी और डी में से दोनों सही है। देखा जाए क्या आंसर लगाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मैरी ट्यूडर ने इंग्लैंड में कब से कब तक शासन किया? तो मैरी ट्यूडर ने कुल 6 वर्षों तक शासन किया था। यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ से प्रारंभ हुई? आप बताइएगा। यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुई थी, लेकिन इटली में क्यों प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और लास्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1483। कितनी बार बताए थे आपको मार्टिन लूथर का जन्म? तो मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए BA 4th सेमेस्टर में हिस्ट्री के पेपर में। आज के लिए इतना ही। चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और चैनल आगे ग्रो करेगा तो हम आपके लिए क्वालिटी में भी बहुत बेहतर सुधार करने का प्रयास करेंगे। अभी तो क्वांटिटी पे आप फोकस करिए, क्वांटिटी रहेगा तो क्वालिटी अपने आप आ जाएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।